तेज प्रताप और अनुष्का की मोहब्बत की खबरें आई तो लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के नाम और तेजस्वी यादव के नाम एक ट्वीट किया, जिसमें जयचंद का जिक्र उन्होंने किया है। और उसके साथ ही बिहार की सियासत में जयचंद की एंट्री हो गई है। तो क्या जयचंद गद्दार था? क्योंकि जयचंद का नाम लेने और गद्दार जो है एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं। तो जयचंद की चर्चा हो रही है और अब जो है इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी और बीजेपी ने भी बताया है कि जयचंद कौन है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जयचंद की चर्चा इन दिनों बिहार में हो रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव से इस चर्चा की शुरुआत हुई। तेज प्रताप की कहानी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि तेज प्रताप के सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया अनुष्का यादव के साथ। अनुष्का यादव और तेज प्रताप की साथ तस्वीरें थी और लिखा गया कि 12 साल से वो प्रेम संबंध में है, एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। इसके बाद से यहाँ पर सियासी तूफान बवंडर उठ खड़ा हुआ आरजेडी के अंदर, और सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। सरकार को, लालू परिवार को खूब रगड़ा। इसके बाद लालू यादव ने बड़ा एक्शन लिया और लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने एक जवाब दिया लालू यादव को और तेजस्वी यादव के नाम मैसेज लिखा सोशल मीडिया एक्स पर। उस मैसेज का हम जिक्र कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जयचंद की भी चर्चा करेंगे। और जयचंद फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि जयचंद की चर्चा अब बीजेपी और मांझी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने जयचंद की चर्चा करते हुए क्या लिखा, ये पहले आपको सुना देते हैं। उसके बाद बताएंगे कि और जयचंद पर क्या चर्चा हो रही है। जयचंद पर दरअसल तेज प्रताप यादव ने मम्मी पापा के नाम मैसेज लिखा सोशल मीडिया एक्स पर। उसमें जो बातें उन्होंने लिखी कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें। जयचंद का जिक्र उन्होंने किया यहाँ पर कि जयचंद जैसे लालची लोग जो है वो नहीं होते। जयचंद का जिक्र यहाँ किया उन्होंने। और तेज प्रताप यादव ने एक और पोस्ट जो लिखा, तेजस्वी के नाम वो पोस्ट लिखा, उसको भी पढ़कर सुना देता हूँ। वहाँ क्या जिक्र किया उन्होंने। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपने साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूँगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो यहाँ भी जयचंद का जिक्र किया, यानी जो दोनों पोस्ट तेज प्रताप यादव ने किए इस पूरे विवाद के बाद, जो अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें और पोस्ट आने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, और उसके बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय भी सामने आई। उन्होंने भी कोर्ट में घसीटा और कहा कि उस मामले में जो है आगे तक जाएंगी। तो ऐसे में विवाद काफ़ी बड़ा और जयचंद की चर्चा निकल गई। जयचंद की बात कर रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव के मामले में जयचंद कौन, इस बात का जिक्र हो ही रहा था कि तेज प्रताप के मामले में जयचंद कौन हो सकता है। तो यहाँ पर जो अंदाज लगाया गया कि तेज प्रताप के मामले में जयचंद कौन, तो जिक्र जो आया संजय यादव का। जी हाँ, संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बिल्कुल खासे करीबी हैं। अगर यूँ कहें कि तेजस्वी यादव संजय यादव की हर बात मानते हैं और परिवार में उनकी बड़ी पैठ है, और तेजस्वी यादव जो है उनके सलाहकार हैं। तेजस्वी यादव यहाँ तक उनके साथ है कि संजय यादव को सांसद भी उन्होंने बनाया, राज्यसभा भेजा। तो संजय यादव को ही जयचंद माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का इशारा जो है जयचंद संजय यादव की तरफ है, जो तेजस्वी के करीबी हैं, वो हो सकते हैं परिवार के जयचंद। ये जिक्र होने लगा। इस बीच जयचंद की चर्चा तेज हो गई तो बीजेपी और जीतन राम मांझी ने भी हमला बोल दिया। अब बीजेपी और
मांझी भी बताने में जुट गए हैं कि जयचंद कौन है। हालांकि वो तेज प्रताप के मामले से इतर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की सियासत का जयचंद कौन है। जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट किया है, ताज़ा पोस्ट किया है, और जीतन राम मांझी ने जो बातें लिखी हैं, उन्होंने जो लिखा है इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। दरअसल जयचंद की चर्चा हो रही है तो पूरे बिहार की सियासत की चर्चा हो गई, और बिहार की सियासत से इस जयचंद के प्रकरण को जोड़ दिया गया। और जीतन राम मांझी लिखते हैं, अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार करने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं जंगल राज के पनाहगारों को, सब पहचानते हैं कि बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त बिहार के सत्ताधिकारी थे। यानी जीतन राम मांझी का पोस्ट फिर से ध्यान से पढ़िए और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो मामला अलग है, तेज प्रताप यादव अपने घर परिवार के अंदर जयचंद की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि जयचंद कौन है। जयचंद की जब चर्चा है और जयचंद और गद्दार एक दूसरे के पर्याय बन गए। हालांकि वो कहानी भी आपको बताएंगे कि जयचंद को आखिर गद्दार कहा गया, और जयचंद जो गद्दार बने तो आखिर यहाँ भी एक प्रेम कहानी ही थी, और इसी प्रेम कहानी की वजह से जयचंद जो है वो गद्दार की श्रेणी में रखे गए, और उनमें गद्दार और जयचंद को जो है इक्वल माना गया। यानी जब गद्दार की श्रेणी में संज्ञा देनी हो तो जयचंद का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार के पिछड़ों, दलितों, वंचितों का हक मारने वाला जयचंद कौन? अपने शासनकाल में दलितों का नरसंहार करने वाला जयचंद कौन? तो जीतन राम मांझी अपने इन तस्वीरों के साथ, पोस्ट के साथ इन तस्वीरों को भी साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं, और इशारा किधर है आप समझ गए होंगे, जंगल राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि बिहार में लंबे वक्त उस वक्त जो है बिहार के सत्ताधिकारी थे। यानी इशारा लालू यादव की तरफ है। लालू यादव के शासनकाल की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के जयचंद वही हैं, और वहाँ उनके शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार किया गया था, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि जंगल राज के पनाहगारों को, सब पहचानते हैं बिहार के जयचंद को। तो जीतन राम मांझी बिहार के जयचंद की चर्चा करने लगे और बताने लगे कि बिहार का जयचंद कौन है, और निशाना लालू यादव पर साधने लगे। इतना ही नहीं, बीजेपी भी जो है जयचंद प्रकरण के बहाने बीजेपी ने भी लालू यादव पर निशाना साधा। और बीजेपी क्या कह रही है, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात करने वाला कौन? जयचंद कौन? बीजेपी लिख रही है, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता? बताने की ज़रूरत है, ये आप समझ गए। तो बीजेपी जो है इशारों में बता रही है कि जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन? जेपी और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता? इशारा आप समझ गए होंगे। इशारा यहाँ भी लालू यादव की ही तरफ है। यानी बीजेपी और जीतन राम मांझी जयचंद के बहाने लालू यादव को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार के जयचंद यही हैं। अब जयचंद का जिक्र हो रहा है। जयचंद हालांकि सभी के लिए अलग अलग है। तेज प्रताप के लिए जयचंद, संजय यादव का नाम सामने आ रहा है, चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि संजय यादव जो है परिवार में घुसे हुए हैं, परिवार में काफ़ी उनकी पैठ है, तो तेज प्रताप यादव के लिए जयचंद का काम वही कर रहे हैं। और यहाँ जीतन राम मांझी और बीजेपी बता रही है कि बिहार के जयचंद लालू यादव हैं। यानी निशाना घूम फिर कर लालू परिवार पर ही है। लेकिन आपको बताएं कि आखिर जयचंद थे कौन, और जयचंद को आखिर जयचंद और गद्दार क्यों एक दूसरे के पर्याय बन गए? जयचंद सब जो है अभी चर्चा का विषय है बिहार की सियासत में। तो आखिर क्यों है? क्योंकि जयचंद को गद्दार या देशद्रोही कहा जाता था। जयचंद ने दरअसल मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है कि आखिर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था। उस वक्त की बात है, इतिहास की बात है। पृथ्वीराज चौहान जो बड़े वीर राजा थे, हालांकि जयचंद के भी राजा थे, कन्नौज के राजा थे, और दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान की का कब्जा हो गया था, और इस बात से जयचंद काफ़ी नाराज़ हुए थे। इसके अलावा जो दूसरी बात
जो थी जयचंद की बेटी थी संयोगिता। संयोगिता पर पृथ्वीराज चौहान का दिल आ गया था, यानी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को पसंद करते थे, जयचंद की बेटी को। लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को कभी भी पसंद नहीं किया उन्होंने। और पृथ्वीराज चौहान इस बीच जो है उनकी सुंदर जो बेटी थी संयोगिता, जिसकी सुंदरता की खूब चर्चा होती थी, उसे बीच स्वयंवर से भगा कर ले गए थे। घोड़े पर भगा कर वो ले गए थे। भरे दरबार में उन्होंने संयोगिता को अगवा कर लिया था और अपने साथ भगा कर ले गए थे, जिसके बाद से राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। और इसी दुश्मनी में अपना प्रतिशोध लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी से मित्रता की थी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मित्रता के बाद पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद देश भर में मुस्लिम साम्राज्य फैल गया था और इसी वजह से जयचंद को कहा जाता है कि उन्होंने गद्दारी की। पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया। दरअसल उनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान भगा कर ले गए थे, उससे शादी रचा ली थी। बीच दरबार में जो है स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े पर भगाकर संयोगिता को लेकर चले गए थे और उसके बाद से जो उनकी अदावत है पृथ्वीराज चौहान से बढ़ गई थी और इसी अदावत की वजह से उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पा रहा था, उसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दिया राजा जयचंद की वजह से। और इसी वजह से राजा जयचंद को गद्दार माना जाता है। हालांकि राजा जयचंद के बारे में कई तरह की कहानियां हैं। उन्हें गद्दार नहीं, उन्हें भी एक बड़ा परम प्रतापी वीर राजा के तौर पर भी देखा जाता है। वो भी प्रतापी राजा थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। तो ये थी राजा जयचंद की कहानी, जिन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा जाता है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सियासत तेज है जयचंद को लेकर। जयचंद कौन है सब खोजने में लग गए हैं। कोई लालू परिवार के अंदर जयचंद को खोज रहा है तो कोई लालू को ही जयचंद बता रहा है। तो ऐसे में सियासत तेज है और जयचंद पर सियासत काफ़ी गर्मा गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।